गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद DSC में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज है 8 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, यह भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का PDF चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के PDF को ले सकते हैं और उससे घर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे आज की पहली न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ क्या है खास, तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे देश के विदेश मंत्रालय से, जिसके मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की पुस्तक को लॉन्च किया है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 में भाग लिया, और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किया गया। और वहाँ पर जाकर के मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। इस कार्यक्रम ने न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को लेकर के एक पुस्तक लॉन्च हुई है, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। किसके द्वारा, तो हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, एस जयशंकर जी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है एक मौके पर। वो जो मौका है, इसका नाम है कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022। बात करें न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया देश की कैपिटल क्या है और यहाँ पर वर्तमान में कौन मेन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ेंगे आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है 17 से 20 अक्टूबर तक की जाएगी नई दिल्ली में ISA की 5वीं बैठक। क्या है ISA, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी सौर प्रणाली वाले देश इसके सदस्य हैं। इसकी 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कौन भारत से भाग लेगा, तो केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, जिनका नाम है RK सिंह, इनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें अगर वर्तमान में, तो भारत के पास ISA की बैठक के अध्यक्ष का पद है, यानी हर साल अलग अलग देशों के पास अलग अलग अध्यक्षता होती है। वर्तमान में इंडिया के पास ही अध्यक्षता का पद है। बात करें इस बैठक में 109 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है और इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं आपको थोड़ा सा चेक करता हूँ कि आपको पुरानी न्यूज़ कितनी क्लियर है। तो आप लोग कमेंट कॉलम में बताएंगे कि आखिर स्तनपान सप्ताह, यानी स्तनपान सप्ताह है कि स्तनपान मासिक पूरा मंथ का है। आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सविता पूनिया और PR श्रीजेश से। तो हॉकी टीम के दो ये बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, सविता पूनिया और PR श्रीजेश। इन्होंने जीता है FIH गोल कीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार भारत के PR श्रीजेश और भारतीय महिला हॉकी टीम की सविता पूनिया को वर्ष 2021-22 के लिए महिला गोलकीपर और पुरुष गोलकीपर के रूप में चुना गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें सविता पूनिया की, तो 2014 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद से लगातार 2 वर्षों में इन्होंने इस पुरस्कार को जीत करके रिकॉर्ड बनाया है और ये तीसरी ऐसी एथलीट बन गई हैं। जबकि श्रीजेश ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीत करके दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें FIH की, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसका मुख्यालय पड़ता है लुसाने स्विट्जरलैंड में। कौन है इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के हेड, मैंने कुछ क्लास पहले आपको बताया भी था। आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है तेलंगाना राष्ट्र समिति से। इसका नाम बदल करके कर दिया गया है भारत राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका नाम बदल के कर दिया गया है भारत राष्ट्र समिति। वर्तमान समय में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में तैयार हुए हैं, जो है नामकरण बदलने की प्रक्रिया। तो पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका नाम है K चंद्रशेखर राव, इन्होंने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने इस पार्टी का नाम बदल करके तेलंगाना राष्ट्र समिति रख दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 2001 अप्रैल में इस पार्टी की शुरुआत करी गई थी। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से लर्न करिएगा। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, जो मैंने आपको 2-3 क्लास पहले ही बताया था, कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के किस एक डेट को
एक अलग राज्य के रूप में उभरा था? आप कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताएंगे। बढ़ते हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यस बैंक से। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक यस बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है पहले तो आप कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूज़ की तरफ। तो यस बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार। 3 साल के लिए इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है यस बैंक का। तो आरबीआई ने इनकी नियुक्ति करी है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी बैंक का लाइसेंस रद्द होता है या कोई भी बैंक में नई नियुक्ति होती है वो आरबीआई के द्वारा ही करी जाती है, क्योंकि आरबीआई बैंकों का नियंत्रक माना जाता है। यस बैंक में शामिल होने से पहले जो प्रशांत कुमार हैं एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक और सीएफओ भी रह चुके हैं। यस बैंक भारतीय बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राणा कपूर और अशोक कपूर इसके संस्थापक थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक से, यानी विश्व की सबसे बड़ी बैंक जिसका नाम ही है वर्ल्ड बैंक। इसने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान घटा दिया है और इसको घटा करके 6.5% कर दिया है, जो पहले 7.5% हुआ करता था। आप लोग इस पॉइंट को जरूर जरूर लर्न रखिएगा। 7.5% पहले था और अब पूर्वानुमान 6.5% कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 के लिए। वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिलहाल आपको कुछ पॉइंट बता दें, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में और इसके हेड कौन है तो इसको भी आप कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक व्यक्ति, एक अपॉइंटमेंट से, इनका नाम है किशोर कुमार पोलूदासु। इनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। क्या नाम है? तो किशोर कुमार पोलूदासु। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किशोर कुमार पोलूदासु को अपना नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात करें अगर किशोर कुमार पोलूदासु की, तो 1991 से भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए हैं। अब इनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी 1921 में। इसके अलावा इससे पहले एसबीआई का नाम क्या हुआ करता था, जिसको पता हो वो कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताएं। हम लोग बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शक्ति पहल के अंतर्गत देश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया है। आपने इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। मैं डिटेल उसी न्यूज़ में जाता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस न्यूज़ में आपको इतना ज़्यादा नहीं डिटेल जाना है वो बस वन लाइनर थ्रू ही पढ़िए, ठीक है। अगली न्यूज़ है सीबी जॉर्ज से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सीबी जॉर्ज। इनको जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जॉर्ज, जो कि वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत थे। अब इनको जापान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी तक जापान में कौन थे? तो संजय कुमार वर्मा। एक एक पॉइंट आपको याद करके चलना है, नहीं सोचना है कि ये छोड़ दो, अब पुराने वाले का क्या, ठीक है। तो संजय कुमार वर्मा पुराने थे और अब बना दिए गए हैं सीबी जॉर्ज, जापान में भारत के अगले राजदूत। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जापान की राजधानी टोक्यो है और आपको पता होना चाहिए 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भारत से। तो चलिए आप कमेंट कॉलम में ये बताएंगे कि भारत को कितने स्वर्ण पदक सहित कितने पद मिले थे और भारत की रैंकिंग ओलंपिक गेम्स में कितनी रही थी इस बार। बढ़ते हैं आगे आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है WHO से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जो विश्व के स्वास्थ्य को देखता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडेनम गिब्रेशस हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप ये कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। तो न्यूज़ ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भरतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल के हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। हम लोग ना पढ़ते अगर ये अमेरिका के ही होते, पढ़ते तो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब चूंकि भारत से जुड़े हुए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर विवेक मूर्ति। इनको WHO का कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है अमेरिका की तरफ से। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। तो आपको पता है SSC CGL 2022 को ध्यान में रखते हुए
हम लोग ओल्ड करंट अफेयर में जून महीने से शुरू किए हैं, तो जून महीने के चौथे सप्ताह का पहला पार्ट लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी को किए हुए। पहला पॉइंट, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो 2023 में होगी। विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तराखंड में रखी है। किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है? तो इनका नाम है अंजलि चतुर्वेदी। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया 24 जून को। किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर की ऋण को मंजूरी दी? तो विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया? तो ये थे दिनकर गुप्ता। किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी? तो ये दिल्ली सरकार। ये तो वर्तमान का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है। तो कितने महीने के लिए? तो 3 महीने के लिए। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर एक किस देश ने नूरी नाम का रॉकेट लॉन्च किया? तो यह था दक्षिण कोरिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके है। और आज मैंने स्टैटिक जीके में विश्व के कुछ भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़े हैं, तो उन्हीं को मैं आपके बीच बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो क्षेत्रफल का 30% घेरे हुए है? तो ये आपका एशिया। दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या विश्व का क्षेत्रफल का 30% घेरे हुए कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। और सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो जल्दी से करेंगे रिवीजन। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। 17 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली में आईसीए की बैठक की जाएगी 5वें नंबर की। सविता पूनिया और PR सीरीज को FIH गोल कीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया। प्रशांत कुमार को यस बैंक का MD CEO बनाया गया। वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 में GDP को 6.5% रहने का अनुमान लगाया। किशोर कुमार पोलूदासु SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन हुआ। और CB जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए। इसके अलावा WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति। उसके बाद ओल्ड करंट अफेयर करी और उसके बाद स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती होंगी। तो जो भी लोग इस वीडियो को डेली नहीं देखते हैं वो ज़रूर देखा करें। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।